थैंक यू। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो जो आप लोगों ने ये मीटिंग राइज की है, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे टाइम निकाल के जो आए हो, क्योंकि कुछ आपके ड्रीम्स सपने होंगे, कुछ बड़ा करना चाहते होंगे, तो आपने तभी ये टाइम से में निकाला है और ये मीटिंग राइज किया है, तो इसके लिए अगेन शुक्रिया अदा। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं मणिपुर हरियाणा से। इस सिस्टम में मैं डबल कलेक्टर हूँ। जो आज इनकम की बात करें, लगभग 25 से 26 हजार पर डे का मेरा इनकम। जो ओल्ड प्लान था अपना, उसमें मेरा 60,000 पर डे था। 60,000 पर डे यानी कि 18 लाख रुपए महीने का। जहाँ पे हमारे बहुत सारे अधिकारीगण भी बैठे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो आप मुझे बताइए किसी की भी 18 लाख रुपए महीना आज तक लिया है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, उससे ज्यादा नहीं होगी साल की। और हमें यहाँ पे महीने के 18 लाख रुपए। ये है सिस्टम की पावर, ये है एक्सचेंज की पावर, ये है राउत सर की पावर, और ये है इंडिया की पावर। तो आप सभी को आज मैं एडीएस के बारे में, क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों निर्माण हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आज क्या तरक्की करने वाला है, मेरी क्या जर्नी थी, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आज मैं बताऊंगा आपको, जो कि एक ऑन ग्राउंड चीजें हैं। कोई भी एक वाक्य भी हवा में नहीं होगा। जो व्यक्ति इनको सुन लेगा, समझ लेगा और इन पे अमल करेगा, वो व्यक्ति जब मैं नेक्स्ट राजस्थान में आऊंगा, उसकी अर्निंग कम से कम 10,000 प्लस होगी, चाहे योजना आज स्टार्ट किया है। लेकिन जितनी भी जर्नी मैं बताऊंगा, उसको सुनेगा, अमल करेगा और उसके ऊपर काम करेगा। क्या आप इसके लिए रेडी हो? थैंक यू। दोस्तों, जो अपने सिस्टम का नाम है, उसका नाम है एडीएस एक्सचेंज। इसके निर्माता है मिस्टर राहुल भारद्वाज जी, जो रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन अभी सेटल है जयपुर के अंदर, अपने ही जयपुर में जो पास में है, यहीं पे, कहीं बाहर विदेश की कंपनी नहीं है। राहुल सर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। 2015 से सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम कर रहे हैं विद टीम, यानी कि अकेले सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, उनके साथ कम से कम भी 35 लोगों की टीम काम कर रही है। इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले उसके ऊपर हम लोग आएंगे कि एडीएस हमारे बीच में आया क्यों, दुनिया भर की कंपनी आई, एडीएस क्यों आया। आप सभी लोग हर परिस्थिति से गुजरे हो, हर समय देखा है, लुटेरे भी हमारे बीच आए हैं और अच्छी इनकम देने वाले भी हैं। हर प्रकार की स्थिति हम लोगों ने देखी है, हम सब लोग उसी समय से निकले हुए हैं। राहुल सर ने सॉफ्टवेयर बनाए जो कि आज नेशनल प्लस इंटरनेशनल है, आज अच्छे मुकाम पे है। बट उसी दिशा में कुछ ऐसी बातें भी हुई कि उनके द्वारा सॉफ्टवेयर बनाए गए, वो गलत लोगों के बीच में गए, उन्होंने इस मार्केट में उसका गलत उपयोग किया। यानी कि राउत सर से सिस्टम बनवाया और लोगों को दिया, और जब उनका 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जेब में आए, शटर डाउन कर दिया। तो राहुल सर को यहां से फेस हुआ, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है, इंसान को समझते हैं, भावना को समझते हैं, इमोशनल बंदे हैं। तो उन्होंने ये चीज देखी, समझी कि जब मैं इतना बढ़िया सिस्टम मेहनत करके तैयार करके इनको देता हूं, और फिर वो लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा लूटते हैं, हड़पते हैं, जिसके कारण इस मार्केट में जो इतनी शानदार इंडस्ट्री है, जिससे हम पैसा कमाते हैं, मेरा इंडस्ट्री बोलते हैं,
उसका नाम बदनाम करने में तुले हुए हैं। ये इंडस्ट्री एक अथाह सागर है, कितना भी पैसा निकाल लीजिए, कितनी भी फेसवा बना लीजिए, आपके ऊपर होता है। बट उसका जब गलत उपयोग देखा राउत सर ने, तो राउत सर ने एक ही निर्णय लिया कि क्या हम भी एक बार ट्राई कर सकते हैं अपना ही सिस्टम तैयार करके। तो राउत सर ने यह निर्णय लिया, अपनी टीम से बातचीत की और रिसर्च स्टार्ट की कि अगर हम ये सिस्टम तैयार करते हैं तो हमें किस विषय में उतारना चाहिए, कहां से हमें इनकम होगी, कहां से हम लोगों को पैसा दे पाएंगे, वो सारी चीजें माइंड में चलने लगे। जब ये रिसर्च करते करते उन्होंने पाया कि सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। एडवर्टाइजमेंट की बहुत बड़ी पावर होती है। अगर कहीं भी कोई एक ब्रांड भी, एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर उसका 1 करोड़ का जो 1 साल का टर्नओवर सोचता है, तो उसमें से 30 से 40% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए निकालता है। जितना भी उसका टारगेट होता है उसमें से 30-40% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए निकालता है, वो एडवर्टाइजमेंट पर लगाता है। आप ये सोचिए कितने बड़े बड़े ब्रांड इस दुनिया में, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितना पैसा लगाती है, हजारों करोड़ रुपए लगाती है वो। आप लोगों ने, आप लोग सभी लोग आईपीएल देखते होंगे, टीवी के अंदर ऐड आती है, उस ऐड के जो कॉस्ट है किसी को पता है? 10 सेकंड के 1 लाख रुपए कॉस्ट है उसकी टीवी चैनल वाली की। 10 सेकंड के 1 लाख रुपए, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट में पैसा आता है। तो राहुल साहब ने सबसे पहला सेक्टर जो है चुना एडवर्टाइजमेंट, कि हम अपने सिस्टम पे कम्युनिटी लाएंगे, एड एजेंसी से कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां से हमें ऐड मिलेगा, उसके थ्रू हमें पैसा जनरेट होगा, जिससे हम अपने मेंबर्स को एक रोजगारी के रूप में, इनकम के रूप में उनको जो ये पैसा दे पाएंगे। सबसे बढ़िया साधन पैसा जनरेट का, रोटेशन का नहीं है, पैसा जनरेट का सिस्टम। तो दूसरा उन्होंने देखा कि सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, जो दूसरा इनकम सोर्स है, सर्विसेज। कितने व्यक्ति यहां से मुझे बताइए, मोबाइल रिचार्ज की वो दुकान में कितने लोग जाते हैं? कोई जाता है? कोई नहीं जाता होगा। सब क्या करते हैं, अपने बेड के ऊपर ही लेटे लेटे हमें रिचार्ज चाहिए, बोला मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है, शाम को दोपहर को ही कर लेता हूं, सुबह ही कर लेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका फिर नेट नहीं चलेगा। यानी कि सर्विसेज, ऑल सर्विसेज, मोबाइल रिचार्ज है, गैस कनेक्शन है, वाटर बिल है, कोई टिकट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, सब ऑनलाइन ऑनलाइन। सेकंड ऑप्शन ये चुना कि अगर हम सर्विसेज की एप्लीकेशन इस मार्केट में लाते हैं तो हमारे यूजर्स के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तीसरा ऑप्शन सोशल मीडिया। मेरे जितने भी यहाँ में इन्वेस्टर भाई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं और वहां पे अपना समय बिताते हैं, किसमें? मनोरंजन में। वहां से कुछ मिलता है भाई? इंस्टाग्राम से मिलता है आपको कुछ? नहीं मिलता। लेकिन एडीएस उस सेक्टर में भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, जहां पे आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक है, वो भी चीजें जल्दी ही आपकी लाइव होगी, जिसमें हमारे इन्वेस्टर भाई अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, इनको भी पैसे मिलेंगे और जितनी हमारी पूरी कम्युनिटी है उसको भी उस प्लेटफॉर्म से पैसा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो प्लेटफॉर्म रिसर्च किया था, पूरी दुनिया का फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि हम कितना भी इस बात को भूलें कि हमारे मोदी जी क्रिप्टो करेंसी नहीं लाइव करेंगे, नहीं लीगल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें 40 से 50% इंडिया की ही कम्युनिटी है उसके अंदर।
बैंक खाली पड़े हैं, पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। इसका मैं खुद एग्जांपल दे सकता हूं। मेरे 4 अकाउंट है एक्सिस के अंदर, तो मेरे 2 मिसेज थे। मैं अभी बैंक के अंदर गया था, खुद मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया, भाई आपकी बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है, आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, आपको हम कुछ भी नहीं होने देंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं रुकने देंगे। मैं बोला क्यों सर? बोला आज के दिन कोई भी बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करता है। तो आप इस बात से समझ चुके होंगे कि पैसा कहां जा रहा है, जमाना क्या आने वाला है। पूरा सिस्टम, पूरी इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे चलने वाली है और उसी ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी चलती है। और वो माध्यम सर ने चुना और अपना खुद का पॉइंट और खुद का एक्सेस के लिए मेहनत किया और आप लोगों के बीच में वो प्लेटफॉर्म लेके आए। इन 4 इंडस्ट्री में पहले रिसर्च किया था और फिर 10 नवंबर 2021 को अपना सिस्टम जो है लाइव किया, पूरा परफेक्ट अपने हाथों से बना के, क्योंकि सर सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो अपने हाथों से बनाया है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं है कि आज अगर हमें सिस्टम में ये ऑफर लगाना है, ये अपडेट लगाना है, कहीं तीसरे से जाके बोलेंगे कि भाई आप ये चीज कर दो, नहीं, एक क्लिक करना है, सर ने वो ऑफर लगा देना है। क्यों? सारा सिस्टम अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ में। सबसे बड़ी मजबूती सिस्टम की इस मार्केट में अगर टिके हैं, उसकी मजबूती यही है। सबसे पहला तो कहना है अपना आईटी कंपनी। आईटी कंपनी जहां नाम आ गया, सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है, वो चाहे शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो या एमएलएम की दुनिया हो, वो पूरी आईटी कंपनी में निर्भर करती है। आईटी कंपनी उसको बनाती है। तो ये पक्ष हमारा मजबूत है, क्योंकि आईटी कंपनी ऐसी चीज होती है कि आप किसी एक नहीं अनेक इनकम सोर्स ला के रख देंगे और वो मार्केट में कर भी रही है। आप लोगों के सामने उदाहरण बहुत सारे हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 जो एप्लीकेशंस लाइव हैं मैं सारी बताऊंगा अभी। तो अपना सिस्टम जो है सर ने तैयार किया, ये चीजें रिसर्च करने के बाद 10 नवंबर 2021 को मार्केट में उतारा फुल पावर के साथ, पूरा डिजाइन करके। उस टाइम पे था अपना सिस्टम एडवर्टाइजमेंट प्लस सर्विसेज, क्योंकि मैं पहले दिन से जुड़ा हूं, मैंने उस टाइम पे रिचार्ज भी किए हैं, तो सर्विस का भी साथ में था सिस्टम। मेरी भी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। मैं भी इससे पहले बहुत सारे प्लान करके आया हूं, जो अपने माइंड में आज दुनिया लालच देती है, सर ऑटो पुल है कर लो, आरो ये कर लो, ये फलाने बॉक्स भरने वाला, ये डब्बे भरने वाला, सारे किए मैंने। लेकिन हुआ क्या, जितनी मार्केट में फेस वैल्यू बनाई थी उसके भी लाभ बाकी मेरे, सारी फेस वैल्यू खराब हो गई मेरी। और तब मुझे 10 नवंबर 2021 से एडीएस एक्सचेंज मिला, और जो आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैंने एंट्री किया था। मेरे भी वही सवाल थे कि सर हमने इस मार्केट में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत पैसा हुआ है, लोगों की गाली खाई है, गाली दी है, तो क्या आप भी ऐसा करने वाले हो? बड़े प्यार से पूछे थे मैंने सारे क्वेश्चन। उस टाइम पे जूम मीटिंग होती थी, लगभग 25 से 30 लोग आते थे, क्योंकि सिस्टम की स्टार्टिंग थी, जूम के ऊपर होती थी। राउत सर बड़े टेक्निकल सेशन, जो पैसा कहां से आता है, कैसे जनरेट किया जाता है, सारी चीजें दिखाते थे। कौन सी एजेंसी है, उनके स्क्रीनशॉट रेवेन्यू के, जो आज बोलते हैं ना कुछ भाई के क्वेश्चन होंगे, बोला सर क्या कंपनी हकीकत में पैसा कमाती है? मेरे मोबाइल में आज भी स्क्रीनशॉट है, चाहिए तो सेमिनार के बाद मेरे से देख ले। उन एजेंसियों की प्रूफ, डॉलर के अंदर पैसा आता है। तो जैसे मैंने सिस्टम स्टार्ट किया था, मीटिंग के अंदर मैं गया और मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे सर के सामने, जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहां से मुझे एडीएस पे ट्रस्ट हुआ था और मैंने बड़े अच्छे से काम स्टार्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन था राहुल सर से कि सर इस फील्ड में हमें धोखे बहुत खाए हैं, हम अंदर से टूट चुके हैं, नेटवर्क बना के बार-बार नेटवर्क बनाते हैं, 1 महीने बाद शटर डाउन हो जाता है, ना एमडी का पता, ना उस कंपनी का पता, ना उन बंदों का पता।
तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं बनी है कि हम बार बार नेटवर्क बनाए और फिर जो दोबारा से वही चीजें हो और फिर वही चीजें हम मार्केट में भेज करेंगे। तो क्या अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो सर हमें नहीं काम करना आपकी कंपनी में, हमें नहीं चाहिए पैसे, लोगों की गालियां नहीं खाई जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मंदीप, आपका पहला क्वेश्चन होगा, आगे बताइए, बड़ा जवाब दूंगा इसका। मैं बोला ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन, सर आपने कंडीशन लगाई है इसमें। बोला कौन सी भाई? मैं बोला 2 डायरेक्ट, जहां कंडीशन आगे प्लान नहीं चलते। बोला अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी, आगे बताइए। मैं बोला सर आप बोलते हो एडवर्टाइजमेंट कंपनी, हमने बहुत देखे हैं। 1 साल पहले मेरे साथ जयपुर की कंपनी आई थी, 15 दिन में मैंने 20,000 का नेटवर्क तैयार किया था, वो सब कुछ लेके भाग गई, अभी तक लोगों की गालियां सुन रहा हूं। तो मुझे यह प्रूव कराएं कि क्या आप सच में पैसा वहां से कमाती है अपनी कंपनी। अगर ये 3 क्वेश्चन मेरे के लोगे, मनदीप कुंडू अकेला आपकी कंपनी को एक तरफ कर देगा और पूरी आपकी एडियंस एक तरफ रहेगी। ये चैलेंज मेरा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। तो सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बोला भाई मनदीप कुंडू जी, सबसे पहले तो आपका इस कंपनी में बड़ा दिल से स्वागत है, क्योंकि बोला आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बस अभी आपने जो बातें बोली है ना कि पूरी कंपनी को एक तरफ कर दूंगा, उस बात को बोला कायम रहना। मैं बोला सर मैं कायम हूं। बोला ठीक है। बोला पहला क्वेश्चन आपका कि मार्केट में बहुत कंपनी आई, लोगों से चीटिंग किया, उन्हीं चीजों को देखते हुए बोला मैंने ये सिस्टम तैयार किया। अगर बोला मुझे पैसे की भूख होती, मुझे पैसे नहीं कमाना होता, इस मार्केट को लूटने ही आता, मुझे इतने जमीनें करने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने की जरूरत नहीं थी। एक सॉफ्टवेयर बनाता हूं, 2-3 लाख रुपए ले लेता हूं, महीने में 5-6 सॉफ्टवेयर बनाने, मुझे करना क्या है? ना कोई टेंशन है, ना कोई लेना है, ना कोई देना, ना कोई हेडेक है। तो बोला ये आईटी कंपनी है, आपको पैसा रोटेशन ही जनरेट करके देगी, इसका विश्वास करिए। बोला कि विश्वास करना पड़ेगा। बोला कि हनुमान तो हूं नहीं, छाती चीर के दिखा दो, लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, विश्वास करिए आईटी कंपनी आपको धोखा नहीं देगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। मैं बोला सर अभी दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए कि आपने कंडीशन क्यों लगाई है, इसका मतलब क्या है? कंडीशन पे तो प्लान नहीं चलते, आप बोलते पैसा जनरेट करते हैं, तो आप कंडीशन क्यों लगा रहे हो? देवा मैं पैसा। बोला इसका भी रीजन है, इसका भी बताऊंगा। बोला इस दुनिया में है ना ज्यादा सियाने लोग हैं जो चतुर बोलते हैं। तो हंसते हुए जवाब दिया राहुल सर ने। बोला मनदीप भाई एक बात बताइए, आपके घर में कितने मोबाइल फोन हैं और कितने मेंबर हैं? मैं बोला सर मेरा परिवार 15 मेंबर का है, ज्वाइंट फैमिली है, 3 भाई हैं, बच्चे हैं, तो हमारे घर में 6 से 7 मोबाइल हैं। तो बोला इस सिस्टम से कंडीशन हटा देता हूं मैं, आप मुझे बताओगे कि लीडर हो, आप इस कंपनी में किस प्रकार से आईडी लगाओगे, किस प्रकार से काम करोगे, किस स्ट्रक्चर में काम करोगे? मैं बोला सर करना क्या है, लीडर हूं, एक आईडी ऊपर लगाऊंगा, 6 उसके नीचे लाइन में लगाऊंगा, सिंगल लाइन में सबसे नीचे वो काम करूंगा। बोला क्यों? मैं बोला सर पूरे आईडी में पैसा आएगा, नीचे वाली का काम करूंगा, सबको बेनिफिट, एक काम करेगा सारे मौज करेंगे। बोला यही तो बात है, यही तो बात है तो की कंडीशन लगाने की। जो बंदा दिन रात मेहनत करके एक बंदा मार्केट से उठाता है, क्या उसको पैसा नहीं चाहिए? जो इस सिस्टम के लिए लड़ रहा है दिन रात, इस सिस्टम की नींव बना रहा है, क्या उसको बेनिफिट नहीं चाहिए? क्या इस सिस्टम को कम्युनिटी नहीं चाहिए? क्या सिंगल लाइसेंस कम्युनिटी आएगी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आएगी। बोला वो नेटवर्कर नहीं, वो सेट वर्कर होते हैं, उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। इस सिस्टम जहां पे हमें वो व्यक्ति चाहिए जो दिलो जान से काम करे, एक फैमिली बना के काम करे। तो बोला 2 की कंडीशन इसलिए घटी गई है कि यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं लगाए, यहाँ पे खुद आए और 2 लोगों का
भला करे। हम लोग बोलते हैं 2 की कंडीशन विड्रॉल के लिए है, ये तो एक नाम दिया गया है, एक्चुअल में 2 की कंडीशन इसलिए है ताकि सिस्टम बंधे आपका और उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो जो आपके लिए दिन रात फाइट कर रहा है, उसके लिए कंडीशन है। कभी भी प्लान देने जाते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इस कंडीशन को इस तरीके से बताओगे तो अगले बंदे के माइंड में जरूर ये बातें उसके अमल करेगी कि हाँ सिस्टम को बढ़िया तरीके से बनाया गया है, कंडीशन नहीं है यहाँ पे कोई, तो इस तरीके से बताना। मेरा दूसरा क्वेश्चन वहीं पर समाप्त हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन आया, मेरा सर अभी आप ये भी बता दीजिए कंपनी पैसा बनाती भी है या फिर रोटेशन आप करते हो? बोला भाई इसके प्रूफ सबसे पहला तो जो आप ऐड देख रहे हो, जो जिस एजेंसी की ऐड है वो एजेंसियों के नाम दूंगा, गूगल में सर्च करना। बोला मैं खुद बोल रहा हूं, जर्मन है, मेरा विश्वास ना करें, एजेंसियों का नाम दूंगा, वो रिसर्च कीजिए और उन एजेंसियों को जो रेवेन्यू जनरेट हुआ अपने सिस्टम को सारी चीजें देखी मिलेगी, आप खुद उन प्रूफ देखिए, उसके बाद रिसर्च कीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि हम पैसा जनरेट कर रहे हैं या रोटेशन कर रहे हैं। तब मैं यही बोला सर ठीक है आप मुझे वो प्रूफ शेयर करें और हम उनको खुद गूगल में चेक करेंगे, उसके बाद ही काम स्टार्ट करेंगे। तो सर ने वो स्क्रीनशॉट शेयर किए, जो पहले दिन से इस मीटिंग के अंदर कोई बंदा जुड़ा होगा उस टाइम पे लगभग 11-12 दिसंबर या 15 दिसंबर के वो स्क्रीनशॉट है वो शेयर हुए थे पूरी ऑल कम्युनिटी में, उनके पास भी होंगे, अगर नहीं है तो मेरे पास पड़े हैं, मेरे से भी देख लेना। जब वो मैंने खुद स्क्रीनशॉट देखे कंपनी से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उस टाइम तो छोटा सा परिवार था, छोटी सी कम्युनिटी थी, क्योंकि मार्केट का माहौल बहुत खराब था, बंदे विश्वास नहीं करते थे। उस टाइम के एक दिन के कभी $1600 बनते थे, कभी $2000 बनते थे, कभी $1200 बनते थे, कभी $800 बनते थे, उस तरीके का रेवेन्यू आता था। और उन डॉलर को सर अपने पेपल अकाउंट के जरिए INR में कन्वर्ट करके क्लोजिंग नाइट में करते थे, तब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सबसे पहला महत्वपूर्ण विश्वास मुझे इस कंपनी पे ये हुआ, यहां से थी मंदिर कुंडों की स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सिस्टम में एंट्री करते गए, काम करते गए, क्योंकि विश्वास सर ने दिलाया, उस विश्वास पे हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। सिस्टम में जब अपडेट होता था 2 दिन 3 दिन का, सिस्टम डाउन भी होता था, लेकिन हम लोग पैनिक नहीं हुए, चलते रहते, क्योंकि विश्वास जब पहले दिन हो गया तो फिर रुकने का नाम नहीं। या तो करो मत करो, तो ऐसा करो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं जो बोलते हैं मैं वेस्टिज का डायमंड हूं, मैं ओसमोस का डबल डायमंड हूं, मैंने सेल चौक में सर मेरी 50,000 की टीम है। मतलब बड़े बड़े लीडर जिन्होंने 20-20 साल मार्केट का अनुभव प्राप्त किया है। जनवरी महीने में उन मेंबर्स के क्वेश्चंस आने लगे कि सर हमें कंपनी का ऑफिस भी देखना है, आप बोलते हो कि हम ये काम कर रहे हैं, IT कंपनी है, तो आप बैठते कहाँ हो, हमें आपसे मिलना है, हम तभी इस कंपनी में बड़ा काम करेंगे जब आप हमारे से रूबरू होंगे। तो 2 गाड़ियां भरी लीडरों की, बड़े शानदार कोट पहने उन्होंने, और वो पहुंचे कहां, जयपुर। ये लगभग बात है अपनी 4-5 जनवरी की। तो वो गए, अपना ऑफिस था जयपुर के अंदर LIC बिल्डिंग के अंदर, वहां पे राहुल सर काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट टीम काम कर रही है, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि अपना CMD राहुल भारद्वाज जो 28 साल का बच्चा है, इंडिया का फ्यूचर चाहता है, वो सूट बूट टाई वाला नहीं है, वो हार्ड वर्कर है, एक हफ्ता 100 ईमेल हो जाता है, बट सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो
सर को तो डेली काम करना पड़ता है, अगर वो सूट बूट टाई लगा के बैठेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो सर वहां पे काम कर रहे थे और हमारे लीडर्स गए, क्योंकि उन्हें तो प्रूफ चाहिए था, वो तो लीगलिटी पे चलते हैं। तो वो उनसे ऑफिस में गए, बोला कि सर हमें तो आपसे मिलना है, हम तो आपसे बातें करेंगे, हम तो आपसे सारी चीजें पूछेंगे। सब 3 दिन ऐसी कहानी बनी, 3 दिन लीडर गए कंटिन्यू, सुबह 10 बजे जाना, रात को 10 बजे आना। क्यों? क्योंकि सीएम जी तो सबका आदर सम्मान करते हैं, अपने से बड़े उम्र वालों का, सबका छोटे का बड़े का। तो अच्छी खातिरदारी करी, ले भाई चाय पियो, पकौड़ा खाओ, खाना खाओ। 3 दिन निकल गए, 3 दिन लगातार ऑफिस का विजिट करते हुए। आज भी अगर सर्च करोगे तो उस टाइम की लाइव वीडियो भी मिलेगी आपको ऑफिस की। 3 दिन के बाद सिस्टम डाउन हो गया। क्यों? काम तो करने नहीं दिया। जब सिस्टम में काम नहीं होगा तो क्या होगा? डाउन होगा। सिस्टम डाउन हुआ और 17 दिन डाउन रहा सिस्टम। और यह है लगभग 6 जनवरी की बात। 3-4 जनवरी को उन्होंने विजिट किए थे, 3 दिन लगातार विजिट के बाद सिस्टम डाउन हो गया, सिस्टम में लोड बढ़ा, सिस्टम पे बैकएंड में काम नहीं हुआ, सिस्टम पे साइट बंद, सिर्फ मीटिंग चलती थी टेलीग्राम। 17 दिन के बाद जब 23 जनवरी आई, सिस्टम को लाइव किया गया, काम किया गया। दुनिया पैनिक होगी कि कंपनी तो भाग चुकी है, जैसे पहले आई उसने भी ऐसे ही किया है, हमारे पैसे खा लिए, हमारा ये कर दिया, सब जितने मुंह इतनी बातें। लेकिन जिस व्यक्ति को इससे पता थी वो वहीं पे खड़े रहे, मीटिंग लेते थे, हम लोग खड़े थे वहां पे। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास दिलाया गया था, उस विश्वास में डटे हुए थे। 23 जनवरी को सिस्टम लाइव हुआ, 24 जनवरी से लोगों ने धड़ाधड़, जो लोग बोलते थे कंपनी तो गई, उन्होंने विड्रॉल मारने शुरू कर दिया। बोला आज मेरा 200 मिला है, 500 मिला, 700 मिला है, लगा लो विड्रॉल, नहीं तो ये भी नहीं मिलना है। फिर धीरे धीरे करके 23 जनवरी से लगभग यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रस्टेड बात आएगी, जो कंपनी की पैसा जनरेट की। एक मैंने पहले बताई थी, एक अभी बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। इसका उदाहरण भी मैं जीता जागता हूँ, और जो जनवरी महीने फर्स्ट में जुड़े होंगे उनको भी पता है बात है। 23 जनवरी से लेके कम से कम 15 से 20 तक सिस्टम के अंदर 150, 200, 250 इतनी आईडी आई होगी। 150 आईडी का कितना बनता है? क्या जी, अगर हम 1,000 इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख, 2.5 आईडी का 2.5 लाख, ठीक है। तो 15 से 20 दिन लगातार कंपनी ने 20 से 30 लाख रुपए का पे आउट किया। 15 दिन कितना पे आउट किया? 20 से 30 लाख। क्या 2.5 आईडी में पॉसिबल है? मुझे बता सकता कोई? और वो भी कितना दिन? 15 से 20 दिन लगातार। बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तो हम कहाँ पे थे? लोगों ने विड्रॉल लिए 20 से 30 लाख, है ना। कंपनी में अगर मानते हैं कि उस टाइम 1-1.5 लाख की कम्युनिटी होगी, मैक्सिमम होगी, इतनी भी नहीं थी। तो कंपनी ने जो पैसा मान लेते इकट्ठा भी किया, वो कितने दिन विड्रॉल दे देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्या 20 दिन, 20 दिन इतना पे दे सकती है? बिना जनरेट के सिस्टम के पैसा नहीं दे सकती कंपनी। तो यहां से मुझे सबसे बड़ा कंपनी का मोटिवेशन मिला था, और यहां से मनदीप कुमार ने एक ही बात सोची थी कि अभी इस कंपनी के जरिए मुझे इंडिया नहीं पूरी दुनिया जीतनी है। मुझे यहां से मिला था। फिर सिस्टम में एक हफ्ते के जो हमारे ऊपर
किसी का ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है, मैं ब्लूटूथ चेक कर लो अपना, किसी का ब्लूटूथ कनेक्ट। भाई स्लिप कर दे उसको। हमारी किस्मत ही ऐसी है। कि हम कमाएंगे भी एडीएस से और खाएंगे भी एडीएस से, वो है हमारा मार्ग, एडीएस मार्ग। जैसे हमारे इंडिया मार्ट, ईजीवे, गोदरेज दुनिया भर के चलते हैं, उसी प्रकार से हमारे एडीएस ने भी एक मार्ग का निर्माण किया है। ऑनलाइन तो हमारे सभी मेंबर्स ने शॉपिंग किया होगा, अपना जो ऑनलाइन मार्ट है, टी शर्ट, लेडीज गारमेंट्स, ये आइटम्स उसके ऊपर आए। आज में जब आप अपनी आईडी बोलोगे वहां पे लिखा शॉप नाउ, तो कुछ आइटम्स डाले गए थे एज ए टेस्टिंग तौर, एज ए उसको दिखाने के लिए कि हम इस सेक्टर में भी काम करें। एडीएस मार्ट जो है आपका फर्स्ट ऑफलाइन मार्ट जयपुर के अंदर खुलेगा। उसकी बिल्डिंग जो है वो चूज कर दी गई है, प्लेस बहुत ही बड़ा फोटो आप लोगों के बीच में आई होगी, कम से कम 3 से 4 मंजिला है, जिसमें नीचे मार्ट होगा, ऊपर ऑफिस होगा। और वो मार्ट आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे इंडिया में खुलेंगे और उनको चलाने वाले आप लोग, उनके मालिक आप लोग। और वो चीजें ऐसी होंगी कि मार्केट में अगर 100 रुपए की चीजें हैं तो आपको वहां से 60 रुपए 70 रुपए में मिलेगी, वही चीज उसी बराबर। यानी कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि आप लोग इनकम भी एडीएस से करोगे, कोई प्रोडक्ट लेना है वो भी एडीएस से लोगे, कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, ब्रांड को भी प्रॉफिट होगा और हमारे कस्टमर को भी प्रॉफिट होगा। इस तरीके से जो है कार्रवाई की जाती है सिस्टम। तो ये था हमारा मार्ग। ये चीजें आज हमारी लाइव है। इसके बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, शानदार प्लेटफॉर्म बंडल प्ले, 5वां प्रोजेक्ट बंडल प्ले ओटीटी सिस्टम है। जैसे हमारी माता बहनें जो घर में बैठ के सीरियल देखती है ना, सीरियल देखना तो कोई मूवी देखना, कोई न्यूज देखना, कोई मैच देखना, भाई कबड्डी का मैच है, क्रिकेट का मैच है, हॉटस्टार जैसे सबसे ज्यादा चलता है वो सोशल मीडिया में। तो उसके जैसा अपना सिस्टम बंडल प्ले, और वो 27 नवंबर को लॉन्च किया गया था और 27 नवंबर को आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर सेमिनार लाइव था, सेमिनार उसी के ऊपर लाइव था कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, इनके अंदर खासियत क्या है। प्लेटफॉर्म्स तो मार्केट में फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, अलग क्या है? एडीएस के प्रोडक्ट में ऐसी खासियत क्या है? एक ही खासियत है कि राहुल सर ने बनाया है और उस प्लेटफॉर्म में, हर प्लेटफॉर्म से, हर सिस्टम से आपको इनकम मिलेगी। रेफरल प्रोग्राम है उस सिस्टम के अंदर। आप व्हाट्सएप यूज करते क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, टाइम वेस्ट करते हैं या कम्युनिकेशन होता है। फेसबुक यूज करते क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन जितने हमारे प्रोजेक्ट होंगे, हर प्रोजेक्ट से आपको इनकम मिलेगी, हर प्रोजेक्ट में आपका रेफरल इनकम होगा। सियाराम साहब जब मंच पे आएंगे, बंडल पे का खुद कितना हमें रिचार्ज कर रहे हैं, कितना कमीशन आ रहा है, खुद बताएंगे। आपको खुद पता लगेगा कि हमें बंडल पे क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे जितने एप्लीकेशन आ रहे हैं उनसे बेनिफिट है। इस सिस्टम की सबसे जो बड़ी एक राहुल सर हमेशा बात बोलते हैं, उनके दिल के अंदर आप लोगों के लिए क्या छवि है कि इस सिस्टम की नींव कौन हो? आप लोगों ने बनाया है इसको, आप लोगों ने सिला की कम्युनिटी दी है, आप लोग दिन रात मार्केट में गए हो तब ये सिस्टम चला है। एडीएस आपसे बनी है, एडीएस से आप नहीं बने।
तो एडीएस में कोई सेलिब्रिटीज नहीं आएगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं आएगा। सेलिब्रिटीज कौन है? आप लोग हो, आप लोगों को बेनिफिट होगा। राहुल सर का यही वादा है कि यहाँ पे किसी अन्य को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा सिस्टम से, हमारी कम्युनिटी को मिलेगा। क्योंकि खड़ा किसने किया इसको? हमारे मेंबर्स ने। मजबूत किसने किया? हमारे मेंबर्स ने। तो बेनिफिट और क्यों लेगा भाई? क्यों जरूरत हमें सेलिब्रिटी की? सेलिब्रिटी वो लोग जानते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। एडीएस किसी का मोहताज नहीं है, एडीएस खुद एक ब्रांड है और इसके पीछे जमाना अपने आप आएगा, हमें भुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे प्रोजेक्ट, ये थी मेरी जर्नी। अभी नेक्स्ट मैं माइक जो हमारे मिनिस्टर के हैंडओवर करता हूँ। थैंक यू सर और थैंक यू अगेन। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बड़ा ट्रस्ट मिला और मैं कंपनी में, और मुझे नया दोस्त मिला और स्पीड से मैंने काम स्टार्ट किया। उस टाइम अभी मेरे यहाँ पे कुछ मेंबर्स बैठे होंगे जिनके शायद 2 डायरेक्ट नहीं हुए। किस चीज के नहीं हुए भाई बताओगे? जो नया मेंबर होगा 2 डायरेक्ट सबके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आने वाली है। जब वीकली बनना स्टार्ट हुआ कि पूरे हफ्ते आपको ऑफर्स दिया जाएगा डायरेक्ट का प्लस दूसरे से चौथे लेवल का। ये ऑफर्स जो अभी बीच में आए थे, ऐसे ही ऑफर स्टार्टिंग में भी आएगा। तो उस टाइम पे हमारे सीपी भंडारी सर को सभी व्यक्ति जानते होंगे लगभग, जो हिमाचल से लगभग 60 साल पर उनकी एज है। जैसे हमारे राम स्वरूप सर है, वो भी रिटायर्ड पर्सन सर। तो उन्होंने एक वीक में 150 डायरेक्ट किए थे उस टाइम पे, 150। और हम लोग सोचते हैं 2 डायरेक्ट करें या ना करें, लेकिन उस व्यक्ति ने उस टाइम पे एक हफ्ते में 150 डायरेक्ट करें और ये भरोसा करने की जरूरत है। इस टाइप के प्रोजेक्ट चले थे 4 हफ्ते। पहले प्रोजेक्ट में अपने नाम से अचीव किया उन्होंने सीपी भंडारी, दूसरे प्रोजेक्ट में अपनी मिसिज के नाम से आरती भंडारी, तीसरे प्रोजेक्ट में अपनी बच्ची के नाम से, 4 प्रोजेक्ट में वो पिन रहा था। 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें 2 डाइट के बाद अगर बोलते हैं भाई 10 डाइट करने स्टार्टर बन जाओगे, हमारा जो है ना दिल हाथ जाता है। बोला नहीं सर मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता। लेकिन उन्होंने हर प्रोजेक्ट में 100+ डाइट लगाए, हर प्रोजेक्ट के अंदर सीपी भंडारी करने। जब आपके अंदर जोश और जरूर जज्बा होता है, सिस्टम को समझ आते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि सर मेरे से 2 नियम है वो भी आप लगा के दे दो, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बोलता हूं, जब व्यक्ति मर जाता है ना, अर्थी में भी 4 व्यक्ति मिलते हैं उसको, मरे हुए को भी, अरे आप तो जिंदा हो, आपको तो 400 नहीं 4000 मिलने चाहिए डायरेक्ट में। तो यहां से अपना सिस्टम फिर बड़ी स्पीड से चला। सेमिनार हुआ 15 मार्च को, बड़ा शानदार चला सिस्टम, कंटिन्यू रन करता रहा। 15 मार्च को जब सिस्टम लाइव हुआ, उस टाइम मेरी इनकम 14 लाख मंथली, 14 लाख मंथली। उसके बाद उस सेमिनार के अंदर ये जो सारी चीजें अभी जो क्वाइंस की है या शिक्षा वाली है, कृषि वाली है, जो प्रशिक्षण करने जा रहा है, उस टाइम पे ही अनाउंस हुई थी कि हम ये सारी चीजें लाइव करेंगे अपने सिस्टम में। अपने सिस्टम को ऐसा बनाएंगे कि कोई भी संस्था वंचित नहीं रहेगी, कोई भी व्यक्ति सिस्टम से दूर नहीं रहेगा। तो फिर धीरे धीरे उस सेमिनार के बाद अपना सिस्टम जो पर बढ़ी। उसके बाद अप्रैल महीने में अनाउंस हुआ
लगभग 3.5 लाख कम्युनिटी हो गई थी कि हमें अभी पूरे वर्ल्ड में जाना है, इंडिया को क्रॉस कर ही लिया है। पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए INR में नहीं जा सकते, पूरे वर्ल्ड के लिए जाने के लिए क्या चाहिए? क्रिप्टो करेंसी, यानी कि कॉइन्स, डिजिटल करेंसी जो पूरे वर्ल्ड को डिजिटल सिस्टम से जोड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर पूरे वर्ल्ड को जीतना है। तो उसके लिए अपना जब 3.5 लाख की कम्युनिटी थी, राहुल सर ने, भाई ये पीछे बातें कर रहे हैं, अगर आप लोगों को ये बातें करनी है तो मैं बैठ जाता हूं, आप लोग आ जाइए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए ही आया हूं हरियाणा से। तो प्लीज थोड़ी देर रिक्वेस्ट करता हूं। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए सर ने क्रिप्टो करेंसी का माध्यम चुना और अपने सिस्टम को स्टेकिंग सिस्टम में लाने की सोचा। 3.5 लाख जितने भी मेंबर्स थे, सबसे पहले सर ने जितने भी कॉइन्स थे, जो कॉइन्स का प्राइस था, उनको उनके अमाउंट का कॉइन्स देने का निर्णय लिया था स्टार्टिंग से पहले। उसके बाद जब कॉइन्स आना था मार्केट में, उससे पहले ही हम सब लोगों को अनाउंस किया कि भाई 1 मई से ICO लॉन्च होने वाला है। यहां पे देखना, राहुल सर अपने इंडिया से आप लोगों से कितना लगाव करते हैं यहां पे बताऊंगा मैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी जितनी फैमिली है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उसको रहे, फर्स्ट बेनिफिट हमेशा उसका हो, मेरा हर एक मेंबर फर्स्ट बेनिफिट में इन्वॉल्व हो। हमेशा उसकी ये सोच रहती है कि जो मेरे साथ जुड़ा है, वो चाहे आज जुड़ा हो, चाहे 1 साल पहले जुड़ा हो, बट जो भी लाभ आएगा, जो भी बेनिफिट की चीजें आएगी, उनमें हमारे इंडिया के लोग सबसे पहले ही बोल। तो सर ने 1 मई को कॉइन्स ICO लॉन्च होना था, उससे पहले अनाउंस कर दिया कि आप लोग अपनी ICO की बुकिंग कर ले, क्योंकि ICO लॉन्च करने के बाद हो सकता है ये कॉइन्स अदर कंट्री के मेंबर्स उठा लें और आप लोगों को शायद वो कॉइन्स ना मिले। ये काम, क्योंकि 10 पैसे का कॉइन था, उन्होंने यही सोचा कि 10 पैसे का कॉइन लेकर जब ये लाखों में जाएगा, हमारे जो फर्स्ट डे से जिन्होंने ATS की नींव रखी है, उन्हीं को बेनिफिट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये सोची सर ने, 1 मई से 5 मई तक 10 पैसे का कॉइन रहा, 5 मई से 10 तक 20 पैसे का सेकंड जो ICO का पार्ट था वो था, जो थर्ड फेज था 10 मई से 15 मई 30 पैसे का कॉइन। जिस हिसाब से जिस व्यक्ति का मैनेज हुआ अपनी पॉकेट के अनुसार, उन्होंने वो कॉइन्स भी लिए। उसके बाद अपना 15 मई के बाद कॉइन्स का रेट हो गया था 40 पैसे, और 17 मई से स्टेकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और 17 मई को जितने भी हमारे 3.5 लाख मेंबर्स थे, वो मेंबर्स सबकी वॉलेट के अंदर 1-1 हजार रुपए का कॉइन सर ने डाला था। और जितने भी आपके रिजर्व वॉलेट में फंड थे, वो आपके वैसे कॉइन्स वाले में वो भी डाले थे, कॉइन्स के माध्यम से रिजर्व वॉलेट बना था। तो जैसा आपका स्ट्रक्चर था, ऐसा का स्ट्रक्चर स्टेकिंग प्लान में आया। उसके बाद लगभग 2 महीने हम लोगों ने सेल्फ इनकम के तौर पे वहां से स्टेकिंग भी प्राप्त की। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई, उसके बाद में हमारे मेरी सर बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। सिस्टम को डाउन करना पड़ा क्योंकि वो मजबूरी थी। आपको जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट है हमारे सर, वो बताएंगे। डाउन करना पड़ा और सिस्टम के ऊपर बैकएंड में काम हुआ, जो आज तक उसकी टेस्टिंग वगैरह या जो बैकएंड के काम आज भी हो रहे हैं, और जल्दी ही वो आप लोगों को समय अनुसार, जब सही समय आएगा, ये पॉइंट्स आपका लाइव मिलेगा। वो आपकी एक फ्यूचर की धरोहर है, आपका भविष्य की पूंजी है, वो कहीं नहीं जाएगी, ये याद रखना बस। फिर जब ऐसी बात हुई अपने सिस्टम में कि
अपना क्रिप्टो वाला भी डाउन हो गया। अभी मेंबर्स करें क्या? हमारे कुछ मेंबर्स तो ऐसे मेरे जैसे कि फौज से भी इनकम ले रहे हैं और यहां से भी कर रहे थे, तो मेरा तो घर चल जाएगा। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो प्योर और प्योर नेटवर्किंग पे थे और प्योर एडीएस पे थे, तो वो क्या करेंगे बेचारे? उनके तो घर में खाना बनना भी मुश्किल हो गया। इस दिशा में जब हमारे मेंबर्स कुछ इधर उधर भी गए और कुछ मेंबर्स की या सभी की रिक्वेस्ट आई कि सर ज्यादा नहीं, कम से कम हमारी दिनचर्या के लिए हमारा दोबारा से एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म आना चाहिए जो हमारा मेन बेस है। तो सर ने फिर दोबारा से दूसरे पैनल के ऊपर डिजाइन करके एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म 1 अगस्त को जो हमारे बीच में उतारा और दोबारा से हम लोग जो हमारा मेन बेस है उसके ऊपर इनकम स्टार्ट किया। जो सेल्फ इनकम आप लोगों को 40 रुपए मिल रही है, उससे हमारी जर्नी दोबारा से एडवर्टाइजमेंट के रूप में स्टार्ट हुई और धीरे धीरे इस सिस्टम में भी काम करते गए जो आज आप लोगों के सामने है। और आप लोगों ने अभी क्या मेहनत की, अभी तक तो मैंने अपनी जर्नी और कंपनी की जर्नी बताई है। अभी आप लोगों ने जो जीत और मेहनत की है दिन रात, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जिनके लिए पूरी एडीएस फैमिली आप लोगों का शुक्रिया अदा करती है। वो आगे बढ़ा। आज आप लोगों ने दिन रात मेहनत किया है, तो आपके सिस्टम में कम से कम मिनिमम बताओ 80 लाख की कम्युनिटी पार हो चुकी है। इसी प्रकार मेहनत करके ये कम्युनिटी जो अपना नेक्स्ट ईयर है, जो हमारा नेक्स्ट जो कंपनी का जो एनिवर्सरी आएगा, सेकेंड एनिवर्सरी, उस एनिवर्सरी तक कम से कम नहीं तो 100 करोड़ तक हमें लेकर चलना है। ठीक है, इसी प्रकार मेहनत करना है। सबसे पहले तो ये आप लोगों की उपलब्धि है कि आप लोगों ने एडीएस कितने दिन का बच्चा है? 1 साल का। 1 साल में आप सभी ने 80 लाख पार की कम्युनिटी दी है। ये एक शानदार और जोरदार काम किया जो कि इम्पॉसिबल था। उसके बाद आप लोगों के साथ साथ जब आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, राहुल सर ने सिस्टम को ग्रो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राहुल सर ने यही सोचा था कि हम काम स्टार्ट करेंगे, 1 साल में कितनी कम्युनिटी आएगी? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप लोगों ने 80 लाख की कम्युनिटी लाई और उसके ऊपर राहुल सर ने प्रोजेक्ट भी लाने पड़े। आप सभी की बदौलत, आप लोगों की मेहनत है, आप सभी ने काम करके दिखाया है। जो आज कंपनी के मार्केट में 500 प्रोजेक्ट है, बाकी 13 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। 13 पे सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट, जिससे आप सभी डेली इनकम लेते हो। दूसरा प्रोजेक्ट बंडल पे। फोन पे कितने व्यक्ति यूज करते हैं? हाथ उठाना थोड़ा। रिचार्ज करते हो, कितना पैसा मिलता है भाई आपको? 2 रुपए एक्स्ट्रा करते हैं। बंडल पे में आप रिचार्ज कीजिए, आपको 2 रुपए वापिस मिलेंगे। 2 रुपए वापिस देगा आपको। क्या आपको फोन पे यूज करना चाहिए? बंडल पे यूज करना चाहिए। और आपको ऑल सर्विस में मिलेगा। जितनी भी सर्विस हम फोन पे में यूज करते हैं या बंडल पे में यूज करोगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, अभी उसमें रिचार्ज चल रहे हैं। कुछ एक दिनों बाद हो सकता है, आशा करेंगे जनवरी महीने में ही जल्दी यूपीआई सिस्टम। अभी तो बंडल पे पेमेंट दे रहा है, फिर आप यूपीआई आने के बाद बंडल पे से पेमेंट करोगे। यानी कि जैसे हमारा फोन पे से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, बोला भाई 4 आईडी एक्टिवेट कर दिए, क्या करूं? फोन पे कर दिया। तो आने वाले कुछ एक दिनों में आप लोग ये बोलोगे कि भाई
1000 का फंड चाहिए, क्या करूं, बंडल पे कर दे। यानी कि आप सभी के लिए सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट है बंडल पे सर्विसेज का, वो फोन पे गूगल पे पर कौन फेंकेगा, ये आपका होगा सेकंड। जो मार्केट में अभी चल रहे हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा क्योंकि समय बहुत लग रहा है। तीसरा है आपका भोजनालय। आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वेदांता बाइजू एप्लीकेशन पे आपके बच्चों ने एजुकेशन लिया है। 2020-21 में कोरोना काल के दौर में सभी इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज सब बंद थे, आप सभी को पता है। हमारे बच्चे कहां पे पढ़ते थे, ऑनलाइन। सोशल मीडिया में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है ऑनलाइन के माध्यम से वेदांता और बाइजू ने। तो उसी विषय में सर ने अपना बोधना एप्लीकेशन, तो बोधना जो है हमारा वेदांता बाइजू से क्या अलग है, क्योंकि कुछ अलग होगा तभी तो यूज करोगे। सबसे पहले वेदांता बाइजू जो है 2D के अंदर, 2D। अपना बोधना किसमें है, 3D, एक स्टेप आगे है अपना। क्योंकि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, बोधना के अंदर आपको यही चीज आएगी कि अपने बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उसको ऐसे फील नहीं होगा कि वो ऑनलाइन ले रहा है, उसको ऐसे फील होगा कि मैं क्लास के अंदर पढ़ रहा हूं। तो एक स्टेप आगे है मार्केट से। उसके बाद जो 1 साल के कोर्सेज आपके 20,000 रुपए में आपके बोधना पे होते हैं, सॉरी अपना जो वेदांता बाइजू में होते हैं, वही कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर्स में बोधना के ऊपर 4 से 5,000 रुपए मिलेंगे। अपनी कम्युनिटी जो है उसको 4 से 5,000 रुपए, यानी कि ऑफर्स भी और एक स्टेप अपग्रेड भी। तो ये है हमारा बोधना, ये